हेलो किड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे आज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा टॉपिक चल रहा था। अब आप बताइए मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है। हम लोग पढ़कर आए हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन था वो था प्लानिंग। ओके, अब अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो होगा फाइनेंस को प्लान करना, फाइनेंस की प्लानिंग करना। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस जो होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें मैनेज करना होता है सो दैट हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं। अब हमें उसके लिए प्लान का भी ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। तो जैसे हम प्लान बनाते हैं किसी भी फंक्शंस को या ऑपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हम फाइनेंस के लिए भी प्लानिंग करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। तो आज का जो ये वीडियो है जो पूरी तरीके से इस बात को क्लियर करेगा आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। वैसे तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फाइनेंस ही इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है कि उसकी प्लानिंग करना तो इम्पॉर्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड। ये है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या क्या करना है इसमें, पहले तो पता लगाओ कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लगाना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेटिंग करना कि फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, एंड स्पेसिफाई करना कि कौन से सोर्स ऑफ फंड्स हम यूज़ करेंगे, कौन से सोर्स ऑफ फंड से हम अपना फाइनेंस अरेंज करेंगे। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ओके, तो ये हुई डेफिनेशन आपकी। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसके। फर्स्ट देखिए, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। इस बात की कंफर्मेशन करना कि जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, फंड्स रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेल हो जाएंगे। इस बात को कंफर्म करना फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। Financial planning involves estimating of funds required for different purpose of such as purchase of long term assets to meet day to day expenses of business etc. यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी और उस फाइनेंस को अरेंज करवाना अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए करवा रहे हो चाहे हम शॉर्ट टर्म के लिए डे टू डे एक्टिविटीज से करा रहे हो, इस बात की इंश्योरिटी करना कि हमें जब रिक्वायरमेंट होगी फंड्स अरेंज हो जाएंगे। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेशन ऑफ द टाइम। टाइम देखना, एस्टिमेशन ऑफ द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल। इस टाइम का पता लगाना, पता कि कितने टाइम पीरियड में हमें ये फंड्स अवेल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स को अवेल करने में टाइम लगता है, बट शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं जो बैंक से मिलते हैं वो ईजीली और शॉर्ट टर्म पीरियड में ही अवेल हो जाते हैं, ईजीली अवेलेबल हो जाते हैं। स्पेसिफाइंग द सोर्सेज ऑफ दीज फंड, और ये कंफर्म करना कि इन फंड्स को कौन से सोर्स से हम अवेलेबल कराएंगे, कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जहाँ से हम इन फंड्स को अवेलेबल करवा सकते हैं। ओके, तो ये तीन चीज़ें, ये तीन बातें हैं जो किस में हम देख रहे हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज रिक्वायर्ड। कितनी हमें चाहिएगी, ठीक है, कैसे हम एस्टिमेशन कर रहे हैं कि हमें कितना फंड चाहिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए चाहिएगा, और कहाँ कहाँ से हम किन किन सोर्सेज से हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के फंड्स अरेंज करेंगे। ठीक है, और उनको अवेल होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये हमने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में देखा। सेकंड देखिए, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्स अननेसेसरी। क्या चेक करना है, ये देखना कि फर्म ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज ना अवेल करा ले। तो ये देखना कि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स न ले आएँ। फाइनेंस का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी डेंजरस है इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, इफ़ एक्सेस फंड्स आर अवेल,
अवेलेबल, इट विल अननेसेसरी इंक्रीज द कॉस्ट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर से ला रहे हैं तो डिविडेंड देना पड़ेगा, डिबेंचर से ला रहे हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या है, जितना आप अननेसेसरी फंड्स इकट्ठा करेंगे आपकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, एंड द रिसोर्सेज विल रिमेन आइडल, और आपके फाइनेंस रिसोर्सेज जो हैं वो आइडल, बेकार पड़े रह जाएंगे, यूजलेस पड़े रह जाएंगे, और इट में एनकरेज वेस्टेज एक्सपेंडिचर, और आपके जो फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और आपके एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या कहता है कि हमें ये ध्यान रखना है या ये देखना है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि जो फंड्स हैं, वो जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो अननेसेसरली रेज नहीं हो जाएं। नेक्स्ट देखो, दस प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट एंड देयर अवेलेबिलिटी इज सॉट टू बी अचीव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या करते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को अपनी अवेलेबिलिटी से मैच करवाना इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, की कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और उतनी आप अरेंज करवाओ, यही आप क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। तो अब देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपने क्या पढ़ा कि एस्टिमेट करना कितनी रिक्वायरमेंट है हमको, उस एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग सोर्सेज का पता लगाना कि हम किन किन सोर्सेज से अवेल कराएंगे, और ये भी ध्यान रखना कि हम ज़रूरत से ज़्यादा या कम, दोनों ही डेंजरस इस कंडीशन है। ठीक है, फाइनेंस का कम होना भी डेंजरस है और फाइनेंस का ज़रूरत से ज़्यादा होना भी डेंजरस सिचुएशन होती है। सो दैट फाइनेंशियल प्लानिंग इस चीज़ को कन्फर्म करता है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करें फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इंस्टीट्यूशन से इसको। फर्स्ट देखिए, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। ये इस बात को फोरकास्ट करती है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है अगर हम इस तरीके से फंड्स इकट्ठा करते हैं या फंड्स अवेल कराते हैं तो। ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है कि फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी और हम किन किन सोर्सेज से कैसे कैसे फंड इकट्ठा करते हैं तो क्या सिचुएशन हमारी रहेगी। ठीक है, कितने % हमारी सेल होगी, कितनी हमारी ग्रोथ हो जाएगी, उसमें से कितना हम फाइनेंस को अरेंज करने की कॉस्ट हम पे कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए फोरकास्टिंग ये पहले से कर लेता है, सो दैट फ्यूचर की फाइनेंस फोरकास्टिंग करने में हेल्प करती है प्लानिंग। फर्स्ट हो गया इंपॉर्टेंस। सेकेंड देखो, इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स। बिजनेस शॉक्स यानी अचानक होने वाली रिक्वायरमेंट से बचाता है, एंड सरप्राइजेस, एंड हेल्प द कंपनी इन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। जैसे हमने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस देखी थी, वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस भी है कि आपको फ्यूचर में फाइनेंस से होने वाले शॉक से बचाता है, सरप्राइजेस से बचाता है, और आपको हेल्प करता है कि आप पहले से ही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाएं। थर्ड देखिए, इट हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। सारे बिजनेस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। वो कैसे, जब हम फंड अरेंज करते हैं तो फंड को कितना कितना कहाँ कैसे लगाना है, एस्टिमेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन से वर्क के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इन सब चीज़ों को चेक करते हैं तो सब में क्या क्रिएट होता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट देखो, डिटेल प्लान ऑफ एक्शन prepared under financial planning helps in reducing wastage, duplication of efforts and gap in planning and confusion। क्या करेगा ये प्लानिंग, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखते हो तो ये वेस्ट को कम करता है, क्योंकि आप पहले से क्लियर करके रहते हो कि कहाँ कितना फ़ंड लगाना है, कहाँ कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। एक्सेस फाइनेंस भी नहीं होने देता तो लेस फाइनेंस भी नहीं होने देता। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी नहीं होते कि हाँ आप यहाँ से भी फंड अरेंज करा रहे हो और वहाँ से भी करा रहे हो, या आप डबल टाइम किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये सब चीज़ें भी नहीं होने देता अगर आप पहले से ही फाइनेंस की प्लानिंग करके रखते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, इट ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विथ फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करता है, लिंक करता है। ठीक है, कि आज हमारे पास क्या सिचुएशन है और फ्यूचर में हमारी क्या सिचुएशन रहेगी, उसको कनेक्ट करने का काम करता है। 6 देखिए, इट प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये लिंक बनाता है कि हम कितना तो इन्वेस्टमेंट करें
एंड फाइनेंसिंग डिसीजन कि हम कितना फंड लेकर आएँ, जितना हमें इन्वेस्ट करना है उसी हिसाब से हम फाइनेंस लेकर आएंगे। ठीक है, कि आपको कितना फिक्स असेट्स में करना है, कितना लॉन्ग टर्म में करना है, कितना शॉर्ट टर्म में करना है, और उसी हिसाब से आप अपना फंड लेकर आएंगे कि कितना आपको शेयर से करना है, कितना आपको डिबेंचर से करना है, या कितना आपको शॉर्ट टर्म फंड रिसोर्सेज से अरेंज करना है फंड को। ओके, नेक्स्ट देखिए 7th, इट मेक्स एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इट मेक्स एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को ईजीली कंपेयर कर सकते हो अगर आप पहले से प्लान करके चलते हो कि मुझे इतना फंड लगाना है या इतने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो बाद में आपका कंपैरिजन करना ईजी होगा कि मैंने पहले क्या डिसाइड किया था और अब एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, जब हम प्लानिंग करते हैं तभी हम कंट्रोलिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंस को फ्यूचर में कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगी। तो ये इंपॉर्टेंस थी फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंस्टीट्यूशन की सक्सेस, और फंड्स को प्रॉपरली यूज़ करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स तभी पॉसिबल है जब आप अपना अच्छा प्लान रेडी करके रखते हैं, आप अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एस्टिमेट करना कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से सोर्स से हम वो कंटिन्यू फंड्स अरेंज कर पाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ओके, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, ऑब्जेक्टिव बताया और इम्पॉर्टेंस बताया। ठीक है, होप करती हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।